एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस भारत की सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करने का फैसला किया। पहलगाम हमले में शहीद विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये खेल भावना और देश प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से हाथ न मिलाना और मैच फीस दान करना आतंकवाद के खिलाफ एक सटीक संदेश है। उन्होंने इसे खेल के माध्यम से देश की भावनाओं को व्यक्त करने वाला कदम बताया। तो प्रतिक्रिया खेल भावना से दे सकते हैं कि हमारे टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और वो लास्ट ओवर में जीत गई, तो मैं उनको बधाई देता हूँ और बधाई के पात्र हैं। सर, जो सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने जो अपनी सारी फीस है वो भारतीय सशस्त्र बल और पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं उन्हें डोनेट करने का फैसला लिया। अब इससे बढ़ के जो आपने बात कही है, इससे बढ़ के दूसरी बातें हैं। इनफैक्ट मात्र फीस दे देने से या कुछ और करने, एक भावना है, ये उनके मन की भावना है और उन्होंने उसको व्यक्त किया है कि जिस भी तरह से वो इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंडोलेंस के रूप में, तो उन्होंने किया है और ये बहुत ही सराहनीय बात उन्होंने की है। ठीक है। पूरे से टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरपर्सन है उनसे ट्रॉफी तक। हाँ, ये सवाल आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका जवाब देता हूँ मैं कि पहली बात तो ये कि जो उन्होंने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार किया और नहीं ली, ये खेल भावना से ऊपर उन्होंने राष्ट्र भावना, देश प्रेम और अपने देशवासियों की भावना को समझ के और उनके आक्रोश को समझ के, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे ही हैं जो खिलाड़ी हैं, उनमें भी इस तरह का आक्रोश है। कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध जताया, रिटेलिएट किया है कि ठीक है, हम खिलाड़ी हैं। सैनिक क्या है कि युद्ध के मैदान में रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो खेल के मैदान में अपना दिखा सकते हैं, तो उन्होंने खेल के मैदान में रिटेलिएट किया पाकिस्तान और अपना खेल भावना और देश प्रेम भावना, राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिखाई है इसमें। और पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के भी किसी खिलाड़ी के हाथ में उसी का एक रूप प्रतिरूप है ये कि कहीं ना कहीं हमने उसको प्रोटेस्ट किया है। किसको प्रोटेस्ट किया? खेल को प्रोटेस्ट नहीं किया हमने। खेल तो हमने खेला है, खेल खेलने से मना नहीं किया, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का फैसला रहा होगा और जो क्रिकेट बोर्ड है उसका फैसला था, अकॉर्डिंग दे हैव टू प्ले एंड एक्ट अपॉन, तो उन्होंने खेल में हिस्सा लिया। लेकिन ये उनकी इंडिविजुअल एक पहल उन्होंने दिखाई कि हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। उन खिलाड़ियों से उन्हें कोई बैर विरोध नहीं है, मेरे देशवासियों को भी किसी को बैर विरोध नहीं। हो सकता है कि हम सब भी उनमें से किसी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सभी हमारे बच्चे ही हैं, मतलब खिलाड़ी वो सब तो, लेकिन एक आतंकवादी देश की तरफ से वो लीड कर रहे हैं, की तरफ से वो खेल रहे हैं, उस आतंकवादी देश का तमगा लेकर के, मतलब बैनर लेकर के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी था। और मेरे देश की टीम ने और भारतीय क्रिकेट टीम ने और भारत देशवासियों ने तभी इसके लिए रिक्वेस्ट और अपील की थी कि इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। बट खेल हुआ, खिलाड़ी खेले, लेकिन उनके साथ प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रिटेलिएट किया कि हम तुमसे हैंडशेक नहीं करते, और एक मैसेज देने की बात की। तो उसकी पूरा पाकिस्तान की आवाम जनता सोचेगी कि भी मेरे खिलाड़ियों की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी इन्होंने, क्यों की? तो वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बेइज्जती उनकी नहीं की है, उनके देशवासियों की नहीं की है, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की नहीं की है, खेल की नहीं की है। इनफैक्ट उनके मुंह पे तमाचा है ये जो सैन्य अधिकारी हैं, जो कि आला हैं इनके, जो कि कानून बनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं। और वहाँ की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, वो है जो कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को पड़ोसी देशों में भेजते हैं। जैसे कि 22 अप्रैल को पहलगाम मैसेकर हुआ, इतना बड़ा दुर्घटना हुई है और उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुआ। तो पर्सनल लॉस तो मुझे है ही, लेकिन उन 26 परिवारों को के प्रति भी ये संवेदना भी प्रकट की है इन खिलाड़ियों ने और कंडोलेंस दी है, एक मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान का विरोध किया, देख लो, खेल के मैदान में। सर, चाहे बॉर्डर हो चाहे खेल का मैदान हो, दोनों जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो कह सकते हैं शायद उसके कर्मों का ये फल है। देखो, कर्मों का फल ये कह सकते हैं, जो युद्ध के मैदान में जो मुंह की खाने का शब्द बिल्कुल सार्थक और सटीक चरितार्थ होता है, और खेल खेल होता है। खेल में कल वो जीत भी सकते थे, खेल तो खेल है, वो तो दिन जिसका होता है वो खेलेगा, ऐसा नहीं है। तो कल हमारे खिलाड़ी अच्छा खेले तो वो जीत गए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। खेल के प्रति नहीं कह सकते, अभी क्रिकेट के खेल में उन्होंने मुंह की खाई या हमने मुंह की खिलाई, वो शब्द मेरे पर्सनल विचार में वो
सही नहीं है। हाँ, उनके उनके जो पदाधिकारी थे, जैसे उनके नकवी साहब थे, उनके हाथों ट्रॉफी ना लेना, उनसे हाथ ना मिलाना, उनको रिटेलिएट करना, तो ये उन्होंने मुंह की खाई है।